प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के पद्यों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 18 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 19वां पद्य पढ़ते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर, महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृत संयतिलब्ध कीर्तया न संहिता तस्य न भिन्न वृत्तया प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभि समीहितुं प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभि समीहितुं। तो देखिए यहाँ पर अब दुर्योधन के जो सैनिक हैं, सेना है उसकी, वो भी उसकी कितनी अनुकूल है, उसका कितना प्रिय करना चाहती है, ये इसमें कहा जा रहा है। तो अन्वय पे देखिए, इसमें सबसे मुख्य क्रिया है समीहितुम वांछति, करना चाहते हैं। वांछति यानी वांछा, चाहना, समीहितुम यानी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं और कौन करना चाहते हैं? तो सबसे पहले धनुर्भृत है। धनुर्भृत मतलब धनुर्धारी, धनुष को धारण करने वाले जो सैनिक हैं, वो प्रियाणि समीहितुम वांछति, प्रिय करना चाहते हैं। किसके द्वारा प्रिय करना चाहते हैं? ऐसा क्या दाव पे लगाना चाहते हैं वो? तो अशुभि, अशुभि मतलब प्राण, प्राण लगाकर भी, प्राण देकर भी वह धनुर्धारी उसके प्रिय को करना चाहते हैं। यानी कि दुर्योधन का किस कार्य में प्रिय है, उसका अनुकूलता किसमें है, वो करना चाहते हैं। अब ये धनुर्धारी हैं कैसे? तो सबसे पहला विशेषण देखिए, महोजसः, महा प्लस औज, औज का मतलब होता है तेज, बल। तो महाबलशाली, बलवान। मान धना, मान ही है धन जिनका, ऐसा यानी सम्मान को ही धन मानने वाले। यानी इनके लिए अगर आप सम्मान कर दीजिए तो ही इनको धन की पूर्ति हो जाएगी। ये पैसों के लिए अपना दल बदल नहीं करते हैं कि हाँ किसी पड़ोसी राजा ने ज़्यादा धन दिया तो वहाँ चले जाएंगे, बल्कि ये जो सम्मान इनको मिलता है उसी को अपना धन मानते हैं। और दुर्योधन भी इनको बहुत अधिक सम्मान देता है। जैसे कि वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री हैं, वो लद्दाख में जाकर या और कहीं सीमा पर जाकर हमारी सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, और भी कोई त्यौहार मनाते हैं। तो ये उनके लिए सम्माननीय बात है कि एक देश का सर्वे सर्वा उनके साथ साधारण इंसान की तरह दिवाली या त्यौहार मनाता है, तो ये उनके लिए सम्माननीय बात होती है। तो इसी तरह से दुर्योधन भी सैनिकों के साथ उनके जो भी छोटे मोटे उत्सव होते हैं या भोजन आदि की क्रिया होती है उसमें शामिल होता है और उनको बहुत अधिक सम्मानित करता है। और जिस तरह से भारत में महावीर चक्र, पद्म चक्र, अशोक चक्र इस तरह के दिए जाते हैं सम्मान, तो वो भी उनके लिए धन के समान होते हैं, वही उनकी जीवन भर की पूंजी होती है। बहुत से सैनिक उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए ही सेना में शामिल होना चाहते हैं, अपने आप को बलिदान करना चाहते हैं कि मैं भी बॉर्डर पर शहीद हूँ और मुझे भी वो सम्मान मिले। फिर आगे देखिए, धनार्चिता, धन प्लस अर्चित, अर्चित मतलब अर्चना, पूजा अर्चना, धन के द्वारा जिसकी पूजा अर्चना की गई है, ऐसे सैनिक। यानी कि मान तो है ही, परंतु धन भी पर्याप्त देता है। दुर्योधन धन में भी कोई कमी नहीं रखता, उनको सैलरी वगैरह बहुत देता है, उनके परिवार का ख्याल रखता है। जैसे भारत में भी सैनिकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है सरकार, रेलवे रिजर्वेशन देते हैं, उन्हें मेडिकल की सुविधाएं देते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई फ्री करवाते हैं। अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहीद के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, नौकरी में आरक्षण मिलता है, पत्नी को या जो भी उसके आश्रित होता है उसको नौकरी मिलती है। तो ये धन से अर्चना करना हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को लगा दिया है देश की सेवा के लिए। तो ऐसा राजा का या किसी भी राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह अपने सैनिकों का ध्यान रखें। तो इस प्रकार के ये 3 विशेषण हुए। फिर और आगे देखिए, संयति लब्ध कीर्तय, संयति का मतलब है युद्ध में, लब्ध कीर्तय है, लब्ध यानी लाभ, लाभ यानी प्राप्त, प्राप्त कर लिया है कीर्ति, कीर्तियाँ जिसने। यानी कि ये सैनिक पहले भी और बहुत से युद्ध लड़कर उसमें अपनी वीरता को साबित कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही युद्ध करेंगे या पहली बार ही इन्होंने सेना ज्वाइन की है। दुर्योधन ने बहुत अच्छे अच्छे चुन चुन कर सैनिकों को अपने सेना में शामिल किया है, जो उन्होंने पहले ही युद्ध में बहुत बार अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध की है। ऐसे सैनिक न सहता न भिन्न वृत्तय, न सहता एक क्या कहते हैं, जो गुटबंदी नहीं करते हैं, यानी कि
कई बार होता है कि जैसे हड़ताल वगैरह करते हैं कर्मचारी, तो अपना गुट बना लेते हैं और अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार के विरुद्ध गुटबंदी करके अपनी मांगें मनवाते हैं। पर सेना में ऐसा कभी नहीं होता है कि वो, भारत में कम से कम, और उसी तरह से दुर्योधन के राज में, कि सेना अपने जो मांगें मनवाने के लिए गुटबंदी करे या हड़ताल करे या कुछ किसी युद्ध में शामिल होने के लिए मना कर दे। तो ये हुआ न सहता, यानी एक साथ गुटबंदी नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, दलबंदी नहीं करते हैं। न भिन्न वृत्तय, भिन्न यानी कि भिन्न भिन्न वृत्ति यानी व्यवहार वाले हैं, यानी कि विचार वाले हैं। यानी कि इसमें भी वही बात है कि जैसे राजा ने आज्ञा दी कि आज हमें उस सीमा पर जाकर दक्षिण की ओर जैसे चढ़ाई करनी है या आक्रमण करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर देंगे और कह देंगे कि हम तो नहीं जाएंगे, उस तरफ बहुत नदी नाले हैं या बहुत कठोर पहाड़ हैं, हम नहीं जाते उधर। तो इस तरह से नहीं है, बल्कि जैसा राजा ने आज्ञा दी उसी के अनुसार हाँ करके कहेंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपके कार्यों में हम आपका साथ देंगे। तो इस तरह से आज्ञाकारी बिल्कुल सैनिक हैं। और जब सेना बल आज्ञाकारी होती है, पहले तो अच्छे सैनिक हो और फिर उसके बाद वो अपने राजा की आज्ञा को ही सब कुछ मानते हों, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी उसका प्रिय करना चाहते हों, तो ऐसे सैनिक प्राप्त करके दुर्योधन अब बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा है। ये कहना है किसका? वनेचर का कहना है। तो ये सैनिक लोग जो हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए न तो दलबंदी करते हैं और न कभी स्वामी का काम बिगाड़ने को, किसी कार्य के करने से अलग मतलब अपना मत रखते हैं कि हम नहीं करेंगे। इस तरह हमेशा तैयार रहते हैं। वंशज छंद है यहाँ पर। काव्यलिंग अलंकार देखो, आज अपने पहले भी पढ़ा होगा काव्यलिंग अलंकार, पर आज इसमें देखिए हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम। काव्यलिंग कहा जाता है, उदाहृतम यानी कहा जाता है किसको? हेतोर वाक्य पदार्थत्वे। हेतु का कथन होता है इसमें, जो भी बात कही जाती है उसको कारण, हेतु मतलब कारण से पुष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर महो जैसे मानधना इत्यादि जो विशेषण यूज किए गए हैं, इत्यादि पदार्थों के प्राण रूप कर्तव्यता, यानी कि ये जो पदार्थ ये जो कहे गए हैं ये प्राण रूप कर्तव्यता के प्रति हेतुत्व विधान, यानी कि इस प्रकार के सैनिक हैं, अतः इस प्रकार के सैनिक होने से वह अपना प्राण भी देने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह का यहाँ पर हेतुत्व अभिधान होने से काव्यलिंग अलंकार है। और परिकर अलंकार भी देखिए, परिकर अलंकार का लक्षण क्या लिखा हुआ है? उक्तैर विशेषणई साभिप्रायई परिकरो मतः। जो भी विशेषण यहाँ पे कहे गए हैं, उक्तई यानी कहे गए हैं, वे विशेषण अभिप्राय से युक्त हैं, यानी कि उनका यहीं पर मीनिंग पता चल रहा है कि इस प्रकार के जो सैनिक हैं, इस वजह से ही वो अपने प्राण देकर भी उनकी वो करना चाहते हैं, प्रिय को करना चाहते हैं। ग्रामर देख लीजिए, तो ग्रामर में आप नीचे की तरफ देखिए, संहता प्लस तस्य हो जाएगा, वांछति अशुभी, यहाँ पर यण संधि है, समीहितुम में सम उपसर्ग है, ईह धातु है, तुमुन प्रत्यय है, और भिन्न वृत्तय में भिन्न में भिद धातु त प्रत्यय है। इसी तरह से लब्धा है, ऊपर लब्ध, लब्ध शब्द में लब्ध धातु त प्रत्यय है, और अर्चित अर्चित शब्द है तो अर्च धातु त प्रत्यय है। जो आपने पढ़ रखे हैं बीए फर्स्ट में वही प्रत्यय बता रही हूँ मैं। महोजस में बहुरी समास है, महत ओजह, ओजह मतलब बलम, ये शाम ते महोजस है। इस प्रकार हो गया ये पद्य। हम आगे चलते हैं, अगले पद्य को देखिए 20वां पद्य। 20वें पद्य में पहले हम स्वर वाचन कर लेते हैं इसका। महीभृता सच्चरितैश्चरै क्रिया सवेदनीशेषमशेषित क्रिया महोदयैतस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलै, प्रतीयते धातुरिवहितं फलै। तो देखिए इसमें है उसकी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में वर्णन किया करते हुए कवि क्या कहता है कि उसकी गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मुख्य क्रिया ढूंढनी है, तो मुख्य क्रिया हमें मिलती है नीचे के चौथे पाद में, प्रतीयते, प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है? फलई, फलों के द्वारा। फल कैसे हैं? हितानुबंधी भी फलई, हित यानी कि हितकारी, अनुबंध यानी बंधे हुए, हितों से बंधे हुए यानी शुभ परिणामों से युक्त, फल यानी फलों के द्वारा, प्रतीयते यानी अनुमान लगाया जाता है। किस चीज का? उसके कार्यों का। और किसके समान? धातु इव, धातु का मतलब होता है विधाता, विधाता विधातु, विधातु इव, विधाता के समान, ब्रह्मा भगवान के समान, तस्य उसकी, इहितः
इहितम यानी इहा, इहा का मतलब था इच्छा, चेष्टाएं। तस्य यानी दुर्योधनस्य, दुर्योधन की चेष्टाओं का, इच्छाओं का। महो उदय हितानुबंध भी फल, ये एक साथी हैं महान उदय को करने वाले। महो उदय हितानुबंधी भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है इनमें। महान वृद्धि को करने वाले शुभ परिणामों से युक्त फलों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है उसकी चेष्टाओं का, इच्छाओं का। किसके समान? विधाता के समान। इसको समझना होगा आपको, उपमालंकार है यहाँ पर विधाता के समान कहने से। जिस प्रकार से विधाता की इच्छा हमें तब पता चलती है जब उसके परिणाम रूप में सामने आते हैं। जैसे कि विधाता ने कहीं पर अकाल किया, कहीं पर भूकंप कर दिया, कहीं पर सुनामी कर दी, तो ये जब हो जाता है, जब बाहर आ जाता है, तब हमें पता चलता है अच्छा विधाता की इच्छा थी, ये भगवान की इच्छा थी, इस तरह का अकाल पड़े या इस तरह का कुछ सुनामी आए या भूकंप आए। तो उससे पहले हम नहीं कह सकते कि भगवान के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है। उसी प्रकार से ये जो दुर्योधन है, इसकी जो स्वभाव इस तरह का हो गया है कि अपने अंदर ये छुपा सकता है बातों को। और ये एक अच्छे राजा की ये विशेषता होती है कि वो जितनी अपनी मंत्रणाओं को, अपने कार्यों को गुप्त रखता है, उतना ही वो सफल होता है। तो ये हो गया। अब और पहले पाठ से देखिए, अशेषित क्रिय सह, सह यानी सह दुर्योधन है, अशेषित क्रिय है। शेष मतलब बच जाना, अशेष यानी जिसका कुछ भी शेष नहीं है, क्रिया यानी क्रियाएं, कुछ भी क्रियाएं जिसकी शेष नहीं है, यानी कि प्रतिदिन के कार्य को प्रतिदिन करने वाला। ये काम को पेंडिंग नहीं रखता है, मतलब ऐसा नहीं रखता कि कल करेंगे, परसों करेंगे, टालता नहीं है, बल्कि जो काम जब उपस्थित होता है उसको उसी समय कर देता है, ऐसा वह है। स यानी वह दुर्योधन। सच्चरितई चरई, सच्चरित अच्छे चरित्र वाले, चरई, चरई मतलब गुप्तचरई, गुप्तचरों के द्वारा। महीभृताम क्रिया निशेषम वेद, महीभृता, महीभृता का मतलब होता है मही यानी पृथ्वी, भृत यानी भरण पोषण करने वाले, यानी पृथ्वी का भरण पोषण करने वाले कौन होते हैं? राजा लोग। तो राजाओं की क्रिया यानी कार्यों को, निशेषम, निशेषम यानी फिर वही है, शेष यानी बच जाना कुछ, निशेष यानी कुछ भी शेष ना हो, अथा संपूर्ण रूप से वेद यानी जानता है। यानी कि इसकी खुद की सारी क्रियाएं हर दिन हो जाती है, और ये अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की संपूर्ण क्रियाओं को जानता रहता है। यानी कि कहने का भाव क्या है कि कहने का भाव यह है कि इसकी दुर्योधन की अपने राष्ट्र में और पर राष्ट्र इसके वृत्तांत को जानने के लिए इसने एक सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बैठा रखी है। और ये जो दुर्योधन का गुप्तचर वनेचर वहाँ जानकर आया है, तो ये कह रहा है कि मैं भी बड़ी मुश्किल से जानकर आया हूँ, वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल था, और उसने जो गुप्तचर व्यवस्था बना रखी है, तो उसके भी जो गुप्तचर हैं वो बहुत अच्छे चरित्र वाले गुप्तचर हैं, उसके भी गुप्तचर खराब नहीं है, ठगने वाले नहीं हैं, बल्कि अच्छे गुप्तचर हैं। और इस तरह से वो सभी राजाओं के ऊपर नज़र रखते हुए अपने शासन को सुदृढ़ कर रहा है। तो आपको भी प्रयास करना होगा उसको जीतने के लिए। आसान नहीं है जीतना, पर फिर भी प्रयास करेंगे तो जीतना होगा, और पूर्व तैयारी करनी होगी अभी से ही। वंशस्थ व्रत है, 12 होता है इसमें अक्षर। जतऊ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, धातु इव इसमें उपमालंकार है, विधाता के समान तुलना दे दी है। अब कुछ आप ग्रामर देख लीजिए। तो देखो, चरित, चरित में चर धातु से त प्रत्यय है। महीभृत, महीभृत में मही, भ्री और क्विप प्रत्यय होता है। क्विप जिसमें सब कुछ लोप हो जाता है, कुछ शेष नहीं बचता। मही में महीयते इति मही। महोदय, महोदय शब्द हम यूज़ भी करते हैं जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हो, उसमें महोदय शब्द यूज़ करते हो, उसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन है महोदय के बाद। तो यहाँ देखो, महान उदय येषाम तानी महोदयानी तई महोदयई, महान है उदय जिनका, ऐसे वह महोदय। फिर आता है हित, हित शब्द में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हित शब्द में धा धातु है, धा धातु से त प्रत्यय है, तब हित बनता है। इहित, इहित जो यहाँ से खुलेगा धातु इव इहित, गुण संधि से खुलेगा ये, धातु इव इहित। तो इहित में क्या होता है? इह धातु से त प्रत्यय है। संधियाँ तो अब आपको आने लगी होगी। अब हम आगे चलते हैं। हो गया ये, इसमें हाँ हो चुका है मेरे हिसाब से। आप रिवाइज कीजिएगा प्रतिदिन, इसको कॉपी में ज़रूर लिखिए, यही आपका होमवर्क है। कॉपियों में लिखते जाइए इनको, क्योंकि जो फाइलें आपको भेजी जा रही है कुछ दिनों में, जब फ़ोन की मेमोरी भरेगी तो आप डिलीट कर दोगे, इसलिए कॉपी में उतार लो। कॉपी में उतारने के साथ ही आपके दिमाग में उतर जाएगी वो। अब देखिए 21वां पद्य क्या कहता है, स्क्रीन पर देखिए।
न तेन सज्जं क्वचित् उद्यतं धनु कृतं न वा कोपो विजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो दुर्योधन है इसकी शासन व्यवस्था को बहुत आसानी से लोग स्वीकार कर रहे हैं। उस शासन मतलब आज्ञा को मनवाने के लिए इसे न तो कभी धनुष उठाना पड़ा और न ही क्रोध से मुंह टेढ़ा करना पड़ा कि मेरी आज्ञा को मानते नहीं हैं और गुस्सा आया हो उसको कि हाँ क्यों नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि जो राजा लोग हैं, जो इसके सीमावर्ती पड़ोस के जो राजा हैं, वो इसके अधीन जो राजा हैं वो इसकी आज्ञा को माला के समान धारण करते हैं। यानी कि जैसे माला पहनते वक्त इंसान अपना सर झुकाता है, उसी प्रकार से सर झुका के कि हाँ जैसा आपने आज्ञा दी महाराज वैसा ही होगा, इस तरह से कहते हुए सर नीचा करके सारी बातों को मानते हैं। तो अन्वय पे देखिए, सिरोभी उह्यते, सिरों पर धारण किया जाता है क्या चीज? शासनम, शासन यानी आज्ञा। किस प्रकार? माल्यम इव, माला के समान, यहाँ पर भी उपमालंकार है। माला के समान इसकी आज्ञा को सिरों पर धारण किया जाता है। किसके द्वारा? नराधिपई, नर प्लस अधिपई, नर यानी मनुष्य, अधिप यानी उन पे पालन पोषण करने वाले नरों का, यानी कि इंसानों का अधीप जो होता है, स्वामी जो होता है अर्थात राजा, राजाओं के द्वारा इसके शासन को माला के समान धारण किया जाता है। क्यों? गुणानुरागेण, गुण प्लस अनुराग, सवर्ण दीर्घ संधि है, गुणों के प्रति अनुराग के कारण, यानी कि दया दाक्षिण आदि बहुत अच्छे गुण हैं। अब बहुत अच्छा है ये राजा, तो अच्छे राजा की आज्ञा को कोई भी मानना चाहता है, टालता नहीं है कोई भी, तो इसलिए ये लोग मान रहे हैं उसकी आज्ञा को। अब मान रहे हैं तो उसके जो धनुष वगैरह हैं वो उसके ऐसे ही बेकार पड़े हैं। तो आगे देखिए, पहली लाइन पे वापस नजर करिए, तेन क्वचित सज्जम धनु न उदितम, तेन यानी उसके द्वारा, तृतीय विभक्ति एकवचन है, तेन दुर्योधनेन, क्वचित कभी भी, सज्जम जा का मतलब होता है प्रत्यंचा, स यानी सहित, प्रत्यंचा के सहित, धनु यानी धनुष को, न उद्यतम नहीं उठाया गया है, कभी भी उठाया नहीं गया, यानी कि धनुष पर प्रत्यंचा कभी चढ़ानी ही नहीं पड़ी इसे, डोरी युक्त धनुष को कभी इसने उठाया ही नहीं है। न वा आननम कोप विजिम्मम कृतम, न नहीं, वा अथवा, अथवा नहीं, आननम यानी आनन चेहरा, कोप क्रोध से, क्रोध से, विजिहम कृतम, विजिम्मम कृतम, विजिम्मम का मतलब होता है, जिम्मम शब्द पहले भी आया था कुटिल, टेढ़ा, कृतम यानी कृत किया गया है, और न यहाँ पर आएगा न कृतम, न वा आननम कोप विजिम्नम कृतम, यानी कि न ही तो इसने डोरी युक्त यानी प्रत्यंचा चढ़ाया हुआ धनुष कभी उठाया है, और न ही अपने मुंह को ही कभी टेढ़ा किया है। भावार्थ क्या है कि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि दो ही कारण हो सकते हैं आज्ञा नहीं मनवाने के, कि या तो डरा के धनुष उठा के मनवाओ, या फिर नहीं माने तो आपको गुस्सा आए और आप क्रोध से टेढ़ा करो मुँह की मेरी आज्ञा को कोई मान नहीं रहा। पर यहाँ तो ऐसी स्थिति होती ही नहीं है, क्योंकि गुण के अनुराग के कारण। अब यहाँ पर जो माला शब्द है ना, माला यहाँ उपमालंकार है, तो माला के समान, जैसे अच्छी सुगंधित माला होती है या अच्छी मोतियों की माला होती है, उसको हम धारण करते हैं क्योंकि वो अच्छी लगती है, सुंदर होती है, हम उसके गुणों पे आकर्षित होकर उसको धारण करते हैं। उसी प्रकार से इस दुर्योधन की गुणों पर आकर्षित होकर राजा लोग इसकी आज्ञा को स्वतः ही मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला वही है अनुवाद में, तो वनेचर दुर्योधन की मित्र शक्ति बताता हुआ, मित्र शक्ति है ये, जो क्योंकि अधीन जो राजा हो गए वो अब स्वेच्छा से इसकी आज्ञा को मान रहे हैं, तो वो मित्र बन गए हैं। तो मित्र शक्ति बताता हुआ कहता है, उस दुर्योधन ने न तो कभी प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष ऊंचा उठाया और न कभी क्रोध से मुंह को ही टेढ़ा किया। राजा लोग उसके गुणों के अनुराग के कारण उसकी आज्ञा को तो माला की भांति सिर पर धारण कर लेते हैं। वंशस्थ छंद है यहाँ पर, और माल्यम इव यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस शब्द में इव शब्द उपमा का वाचक है। अलंकारों के लक्षण से आप याद कीजिएगा। ग्रामर इसमें क्या है, ग्रामर देख लीजिए एक बार। तो ग्रामर देखिए, क्वचित, ये जो क्वचित शब्द है उसमें किम होता है, किम को आदेश हो जाता है और फिर चित पीछे की तरफ लगा हुआ है तो क्वचित बनता है। इसी तरह से है जहाँ है सज्जम, सज्जम में क्या है,
जयया सह वर्तते इति सज्जम, जया सह वर्तते इति सज्जम बहुव्रीहि समास है। फिर आता है आपका उद्यम, उद्यतम। उद्यतम में क्या है? उत उपसर्ग यम धातु त प्रत्यय है। उद्यत यानी तैयार होना, उठाना। आननम, आनंद तो शब्द आपने दशानन में सुना होगा, दशानन रावण को कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है? 10 आनंद जिसके हैं ऐसा, तो आनंद शब्द आपको पहले से आता होगा कि आनंद का मतलब चेहरा होता है। कृतम, कृतम में क्या है? क्री धातु से त प्रत्यय। उसके बाद शासन, शासन देखिए कहाँ है शासन शब्द? लास्ट शब्द है श्लोक का। तो शास धातु से ल्युट प्रत्यय होता है, ल्युट प्रत्यय को अन आदेश हो जाता है और शासन बनता है। अब यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या आती है? तो मुख्य क्रिया है उह्यते। उह्य में वह धातु होती है, वह धातु कर्म वाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो इस प्रकार से आपका ये पद्य पूरा हुआ। आगे हम कल पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहिए, करिएगा। धन्यवाद।